मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। लोगों को भी जोड़े, सारी तफसीलात नीचे हैं। नाज़रीन गिरामी, बारहा कोशिशें होती है हमारी जानिब से कि ये जुल्म सितम जो मुसलमानों पर हो रहे हैं, कोई ना कोई दिन ऐसा रह जाए कि हम प्राइम टाइम में कोई अच्छी खबर सुनाएं, लेकिन गुज़रते अय्याम के साथ जिस तरह की भी खबरें आ रही हैं, उन खबरों को दबाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं, हैबतनाक हैं, हैरतनाक हैं। और आपको क्या बताया जाए कि अब मुस्लिम छोटी बच्चियां भी महफूज नहीं रहीं। बेगूसराय बिहार के एक इलाके में सोहन कुमार उसके दोस्त ने मिलकर के 6 और 7 साल की मुस्लिम बच्चियों का गैंग रेप किया है। बच्चियों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत हालत नाजुक बताई जा रही है और इलाके में इस वक्त जो है अफरा तफरी का माहौल है और उसके घर के सामने इस वक्त जो है मखसूस कम्युनिटी के लोग जमा होकर के एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 और 6 साल की बच्ची के साथ इन दरिंदों ने जो दरिंदगी की, उस दरिंदगी की आवाज़ यहाँ के मीडिया नहीं दिखा रहे। श्रद्धा वालकर का वाकया किस तरह से बड़ा चढ़ा कर के पेश किया गया और क्या कुछ हुआ पूरे भारत में, और नफरत का जो माहौल बना वो भी जानते हैं। और महाराष्ट्र में उसके बाद जो कुछ भी जितने एहतिजाजात हुए मुख्तलिफ इलाकों में वो भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ सांप सूंघ जाता है जब 6 और 7 साल की बच्ची को सोहन कुमार और उस जैसे दरिंदे दरिंदगी की इंतहा कर देते हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, नाइंसाफ़ी की हद देखिए कि जब दिन दहाड़े नाइंसाफ़ी होने लगे तो फिर समझ लेना कि उस कौम और समाज का अब अल्लाह हाफिज है। उत्तर प्रदेश की वो खबर, मथुरा में जो सलाहुद्दीन को कल मारा जा रहा था, वो वीडियो हमने दिखाई थी। गाय के ज़बीहा के शिबा में हुजूम ने बुरी तरह पीटा था। अब गिरफ्तार किसको करना चाहिए था आप तो जानते हैं, लेकिन पुलिस किसको गिरफ्तार की है वो खुद आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो इसको मारा गया, पीटा गया, दहशतगर्दों ने अपनी दहशत की इंतहा कर दी और पुलिस ने सलाहुद्दीन को ही गिरफ्तार किया, मारने वालों को नहीं। अब आप बताइए कि जो है क्या सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त भारत की और उत्तर प्रदेश में क्राइम की। ऐसे ही बिहार में एक और खबर आई, फिरोज कुरैशी, ये तस्वीर उनकी है। नसीब कुरैशी नामी शख्स को मारा गया है। फिरोज कुरैशी ने इस बात की इत्तलात फराहम की है। 10 से 15 लोग जो है इन पर बीफ ले जाने का इल्जाम लगाते हुए मारा है और हर दिन यही हो रहा है। नाज़ शार्प वेपन्स इनके साथ थे, तेजदार हथियार थे, लाठियां इनके हाथ में थी। 10 से 15 लोग थे और उसमें सरपंच भी शामिल था। नसीब कुरैशी पर इल्जाम लगाया कि वो बीफ ले जा रहा है और उस पर हमला कर दिया, कत्ल कर दिया। रसूलपुर आता है छापरा में, वहां का ये मामला है, सिवान वाला एरिया।
तो नाज़रीन गिरामी, जुल्म सितम की बिहार, हरियाणा और यूपी में ये मामलात बहुत ज़्यादा थे मॉब लिंचिंग के। अब बिहार भी इसकी सहर फहरिस्त में आ रहा है। अब यहाँ की हुकूमत किसकी है, क्या कुछ हो रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो क्राइम इस कदर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ फायरिंग करना एक आम सी बात हो गई। अब छोटे छोटे मामले को लेकर के फायरिंग हो रही। जो इस वक्त वीडियो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में पेश आया हुआ मामला है। लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ रही है, देखिए जमीन के मामले में यहां पर झड़प हुई दो ग्रुप में या दो फैमिलीज में कह सकते हैं, दो खानदान में, और फिर एक शख्स सीधा दौड़ता हुआ आया और फायरिंग करके एक शख्स को नीचे गिरा दिया। ये जो शख्स वहां से दौड़ता और फायरिंग का मामला हम आपको दिखा नहीं सकते। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर कि जुल्म सितम की इंतहा हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। बस यूँ समझिए कि जो है इस वक्त काला कानून, ना इंतज़ामिया इंसाफ के मुताबिक काम कर रही है, ना हुकूमतें कर रही है, ना पुलिस कर रहा है, ना अदलिया इस निज़ाम को ठीक करने में की कोशिश कर रहा है, और ना ही जो है दीगर वो शोबाजात जिसको जो है, और मीडिया को तो आप क्या कहें कि वो 7 और 8 साल की बच्ची का भी जब धर्म देखना शुरू करके वो न्यूज़ बनाना शुरू करे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आवाज़ कौन उठा सकता है। और फिर मसला और आगे बढ़ करके ये खबर जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि लव जिहाद जो है वो एक मुतासिब लोगों का, हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों का मन घड़त एक जुमला है, और उस जुमले को कबूल कर रही है हुकूमतें और लीडरान और बीजेपी लोग बाकायदा असेंबली में उसका तस्करा करके अब जो है ऑफिशियल रिपोर्ट सामने ला रहे हैं एक सवाल के जवाब में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र असेंबली में महाराष्ट्र के वजीर बराए तरक्की खवातीन व अतफाल मंगल प्रभात, जिनका नाम बताया गया है मंगल प्रभात लोढ़ा, इन्होंने असेंबली इजलास के दौरान ऐवान को जानकारी देते हुए बताया है कि रियासत में लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके। रियासत की नाराज अवाम इसके खिलाफ कई अजला में 50-50 हजार की भीड़ में एक साथ आकर एहतिजाजी मुजाहरे कर चुकी है। रियासत में फिर कोई श्रद्धा वालकर जैसा मामला ना हो, उसकी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है, और इसीलिए इंटरफेथ मैरिज कमेटी बैनुल मजहबी शादी बनाई गई है। मंगल प्रभात लोधा का अगर आप वो उनका ट्विटर का पेज अगर देखेंगे तो वहां पर भी उन्होंने इसकी इत्तला दी है, उस वीडियो को शेयर किया है जिसको उन्होंने जो है बयान दिया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो है हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में शादी की तो 1 लाख नहीं से अगर पूरे भारत में अगर छानबीन की जाए और गुज़श्ता कई सालों से छानबीन की जाए तो न जाने कितने करोड़ों की तादाद में मिलेगी। लेकिन हर मामले को जो है अपने मनगढ़ंत जुमले लव जिहाद के साथ मिलाकर के मुसलमानों के अंदर मुसलमानों के तई हिंदुओं के अंदर एक खास तरह की जो नफरत है वो अलग अलग शोबाजात में बनाना चाहते हैं। उसमें से एक लफ्ज लव जिहाद था, और अब हैरत की बात यह है कि अब बाकायदा असेंबली में रिपोर्ट पेश की जाने लगी, जबकि इससे पहले कई तरह के जब इस तरह के मामले सामने आए और ये बात बढ़ी तो लव जिहाद का मामला सबसे ज्यादा जो निकला वो केरला से निकला था, और केरला के सिलसिले में खुद मुख्तलिफ तहकीकी एजेंसियां जो हुकूमत के मातहत में काम करती हैं उन्होंने ये रिपोर्ट बाकायदा दी है कि जो लव जिहाद का कोई जो है दूर दूर तक निशान नहीं है। ये असल में बैनुल मजहबी शादियां हैं जो मर्जी से होती हैं, लेकिन उसको लव जिहाद के साथ जोड़ करके एक अलग ही तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ये कहते हुए महाराष्ट्र के इस वजीर बराए तरक्की खवातीन अतफाल मंगल प्रभात लोढ़ा के बयान पर जो है अलग अलग तबसरे इस वक्त होने शुरू हो चुके हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ तक जो है नफरत फैलाने का जो है निज़ाम और साजिशें हो रही हैं। इसी दरमियान में कौमी राजधानी दिल्ली के मुजाफात में वाक़ मंडका में होली के मौके पर बुध को होने वाले खूनैन तशद्दुद में 2 अफराद की हलाकतों की खबरें आ रही हैं और 5 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं। मरने वालों की शनाख्त सोनू और नवीन के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच और FSL की टीम ने भी मौके पहुंच करके यहाँ पर तहकीकात शुरू की है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी
होली के मौके पर होली और रंग लगाने के नाम पर एक तो खवातीन के साथ भी बदतमीजी होती है और एक दूसरे की इजाजत लिए बगैर रंग को फेंकने का, ऐसी बदतमीजियां, एक शरारतें करने का जो सिलसिला निकला है, जिसकी वजह से जो है हाथापाई तक होती है। कल हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी कि एक नौजवान पर जैसे रंग फेंका, उसने उस नौजवान को जिंदा जला दिया और जलाने की कोशिश की। तेलंगाना से आई रिपोर्ट थी, शायद आपने देखा होगा। इधर नाज़रीन गिरामी, अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है और उसमें दावा किया गया है कि हिंदुस्तान और चीन एलएसी पर, यानी चीन की सरहद पर दोनों ममालिक की फौजी तोसी के बाइस जंग का खतरा बढ़ चुका है। और यह दावा अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना थ्रेट असेसमेंट की रिपोर्ट में किया गया है। जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई, इसमें जो असल इसका तबसरा यह है कि अमेरिका और चाइना में इस वक्त जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जैसा कि आप जानते हैं। वैसे ही चाइना और भारत में भी, चूंकि चाइना की तरफ से लगातार भारत की जमीन हड़पता हुआ जा रहा है और अपनी बस्तियों पर बस्तियां वो बना रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसको जिस तरह से पाकिस्तान को आंखें दिखाई जाती है, चाइना को आंखें नहीं दिखाई जा रही। और ये कांग्रेस हमेशा से इल्जाम लगाता रहा है भारत की हुकूमत और बीजेपी हुकूमत पर। लेकिन अब इस तरह की अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक रिपोर्ट आने के बाद ये बात और मजीद गहरी हो जाती है कि जो है इस वक्त जंग को दूसरे रुख पर ले जाना चाह रहा है अमेरिका। यानी कि लड़ाओ और तमाशा देखो का मामला हमेशा अमेरिका का रहा है, क्या वही किरदार यहां भी अदा करना चाहता है मुख्तलिफ रिपोर्ट की जानिब से, यह भी इसमें जो है तबसरा किया जा सकता है। बहरकैफ जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि एलएसी के मुतनाज़ा हिस्से पर हिंदुस्तान और चीन की बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियां दोनों एटमी ममालिक के दरमियान मुसल्लह तसादुम का खतरा बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इससे अमरीकी शहरी मफादात को बराह रास्त खतरा लायक हो सकता है। ऐसे में इस मामले में अमरीकी मुदाखलत जरूरी हो जाती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में संगीन झड़पों के तनाजुर में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहेंगे और ये माहौल दोनों ममालिक के बाहमी सरहदी मुज़ाकरात और सरहदी तनाज़े की हल की कोशिशों में मसरूफ रहने के बावजूद बरकरार रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पिछली झड़पों ने साबित कर दिया है कि एलएसी पर जारी कशीदगी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। कहते हुए जहां वहां की इंटेलिजेंस तंजीम ने जो है बम फोड़ा है, वहीं पर अब एक अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, त्रिपुरा से खबर आ रही है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी में बड़ी गलती हुई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी में गलती का जो इंकिशाफ हुआ उसमें यह है कि एक नामालूम गाड़ी शाह के काफिले में दाखिल हो गई थी। जब उनका काफिला गेस्ट हाउस से अगरतला हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था तो एक नामालूम कार उनके काफिले से टकरा गई। यहां तक कि जब पुलिस ने कार को रोका तो ड्राइवर ने गाड़ी को काफिले में मोड़ दिया। इससे हलचल मच गई है। त्रिपुरा पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मरकजी सिक्योरिटी एजेंसी ने इस वाक़ित का सख्त नोटिस लिया है और जाहिर सी बात है कि जो है इस वक्त वजीर दाखिला के काफिले में अचानक इस तरह का गाड़ी बढ़ना मुमकिन है जो है कि वह अलग अलग तरह की शक व शुबहात पैदा कर देता है। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह से सोना स्मगल करने की कोशिश करते हैं और सोना स्मगल अगर खुद एयर इंडिया का मुलाजिम करे तो आप क्या कहेंगे। केरला के कोच्चि एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग करने वाले एयर इंडिया के मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया। वायनाड से शफी नामी एयर इंडिया के मुलाजिम को कस्टम अफसरान ने हिरासत में लिया। इसके पास से 1487 ग्राम सोना जब्त किया गया। शफी बहरीन कोझिकोड कोच्चि के दरमियान चलने वाली परवाज में सोना ले जा रहा था। कस्टम अफसरान ने शफी को पकड़ लिया, जिसने अपने हाथों में सोना लपेटकर उस पर कमीज पहनकर ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश की। उसे हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, एयरपोर्ट में बैरून ममालिक से सोना स्मगल करने के अलग अलग तरह के वाक़यात आते हैं। अब जो है खुद प्लेन में काम करने वाले और एयरपोर्ट में काम करने वाले जब लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये मामला बड़ा तशवीशनाक बन जाता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात
बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,